हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी संबंधित 40 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में बहुत बार पूछा गया रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा पहला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। यदि आंसर पता रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में। यदि भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है पूछा जाएगा तो यह अलग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा या तिल्ली में होता है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लाल रक्त कणिका की मृत्यु कहाँ पर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लीहा या तिल्ली में आरबीसी की मृत्यु होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है या लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है या ब्लड प्रेशर कितना होता है पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 120 और 80 मिलीमीटर मैट्रिक। देखिएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो वयस्क व्यक्ति में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 से 300 के बीच में हो सकता है। बाद में वयस्क बनने पर धीरे धीरे हड्डी जुड़ता जाता है और यह 206 हो जाता है, याद रखिएगा सभी। देखिएगा चौथा क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने मांसपेशियां पाई जाती है, तो आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 639 मांसपेशियां पाया जाता है मानव के शरीर में। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़ा कितना होता है। यदि जोड़ा पूछा गया है तो ए हो जाएगा राइट आंसर 12। यदि पसलियों की संख्या पूछा जाता तो 24 हो जाता है, इसका राइट आंसर। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्थायी कहने का अर्थात यह 2 बार विकसित होने वाले दांत को बोला जा रहा है, जैसे हम कह देते हैं बोलचाल की भाषा में दूध का दांत 2 बार उगता है। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होता है। कर्ण अस्थियाँ हमारे कान में पाए जाते हैं, इसका कुल संख्या 6 होता है। इसमें दो मेलियस पाया जाता है और 2 इंकस पाया जाता है और स्टेम्प्स पाया जाता है 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 2 पाया जाता है कान में हमारे। जो तीसरे नंबर में स्टेप्स है वो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी कान में ही पाया जाता है, सभी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। यदि सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि जान में पाया जाता है। देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से स्रावित होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आपको आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी क्वेश्चन गहराई से पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कौन से कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका से। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में प्रवाहित होता है तो यह हमारे शरीर में मधुमेह या डायबिटीज़ रोग हो जाता है, याद रखिएगा सभी को। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग एवं बेस्ट ने। देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की भूमिका होती है। देखिएगा 12वें क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, हिपैरिन। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्य बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्राई कैल्शियम या फॉस्फेट से बने होते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। देखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटसन एवं क्रिक ने। देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेफ्लेसिया। यदि विश्व में सबसे छोटा पुष्प कौन सा है बोला जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओल्फिया। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन, मानव में कुल कितने प्रकार का दांत होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 प्रकार का दांत। देखिएगा चारों प्रकार के दांत को इंसिजियर्स, कैनियस और प्रेमोलर और मोलर्स, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव शरीर में। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, रक्तता किसकी कमी से होता है, रक्तता आरबीसी की कमी से होता है, लेकिन आरबीसी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन हीमोग्लोबिन दिया गया है। हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। सभी याद रखिएगा, कमेंट में बताया यदि ये आंसर पता है तो। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पीयूष ग्रंथि शरीर के कहाँ अवस्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ये भी पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। यदि सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है पूछा जाएगा तो इसका डी हो जाएगा पिट्यूटरी। यदि अंतःस्रावी नहीं रहता, शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है पूछा जाता तो यकृत या लीवर हो जाता। इसमें तीनों क्वेश्चन बने हैं, ये क्वेश्चन को आप सभी याद रखिएगा, बहुत से बार पूछे गए हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हार्मोन्स लरो उरो हार्मोन्स के कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एड्रीनेलिन। देखिएगा 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्नाशय। यह दोनों की तरह कार्य करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर पता रहेगा तो कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7.4। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, पहला उड़द में, चना में, मटर में या सोयाबीन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% पाया जाता है। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी, कैंसर का अध्ययन है। अब इसके संबंधित क्वेश्चन कुछ, जनसंख्या किसका अध्ययन है पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन को कई बार पूछा गया है, देख लीजिएगा, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी और कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। देखिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन,
पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? यह देखिए, पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है। इसका खोज किसने किया था? आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखिएगा, ए में लुई पास्कर है, वह रेबीज का टीका का खोज किया था। यह भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए। बी में दिया है एडवर्ड जेनर, इसने चेचक का टीका का खोज किया था। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जीवाणु की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि विषाणु की खोज किसने किया था बोला जाएगा तो इवानोव्स्की ने। विषाणु का खोज भी बहुत से बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है, यदि चेम्बर्स पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 कक्ष होता है या चेम्बर्स होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मूल रूप से प्रोटीन होता है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग का पहचान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एस की पहचान होता है एलिसा जांच में। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मानव त्वचा का रंग बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। किसी का काला किसी का गोरा मेलानिन के वजह से बनता है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन है। न्यूरॉन जो है, ए ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई होता है, याद रखिएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूरोक्रोम के कारण होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी से स्रावित होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लीवर या यकृत। पित्त कहाँ पर जमा होता है यदि पूछा जाएगा? पित्ताशय में जाकर जमा होता है, याद रखिएगा। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिवृक्क ग्रंथि करता है। क्वेश्चन देखिएगा, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइकोपीन के कारण होता है। यह एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। यदि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है बोला जाएगा तो ए हो जाएगा कैरोटीन के कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, याद रखिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यदि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है बोला जाएगा तो लाइसोसोम को कहा जाता है। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड द लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद।